खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखें। आज जिस बात पर हम सीखने वाले हैं वो है आज का टॉपिक कि इब्राहिम को खुदावंद ने किस वक्त बरकत दी, और इसी बात पर हम सीखेंगे। इससे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों को शेयर भी कर दें ताकि खुदावंद का पाक कलाम और लोगों तक भी पहुँचता रहे। आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ें। इब्राहिम जब हारान के इलाके में था, खुदा ने उसे बुलाया और यूँ खुदावंद कहता है उसे, पैदाइश 12वां बाब पहली आयत। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बाइस बरकत होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। सो आज की ये जो हमने तलावत की है, जो विरद पढ़ा है, इसमें खुदावंद ने जब इब्राहिम को बुलाया बरकत देने के लिए, उसे कहा कि मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ, तो उसके लिए खुदा ने उसको जो टारगेट दिया वो ये था कि अपने वतन से, अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल, और जो मुल्क मैं तुझे देने वाला हूँ उस मुल्क में जा। वो मैं मुल्क तुझे देने वाला हूँ, मैं उस मुल्क में तुझे बरकत देने वाला हूँ, तुझे कौम बनाने वाला हूँ और तेरा नाम सरफराज करने वाला हूँ, और ऐसी बरकत जिससे तू दूसरों को बरकत दे सके। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि किस वक्त खुदा ने उसे बुलाया था। उस वक्त जब इब्राहिम के पास बहुत कुछ था। यही नहीं कि सिर्फ जब भी हम खुदा के हजूर आए तो कुछ मांगने के लिए ही आए, बल्कि इसलिए भी आए कि शुक्रगुजारी भी कर सके। इब्राहिम के पास बहुत कुछ था, खुदा ने जो दिया था। इससे पहले कि खुदा उसे बुलाता, उससे पहले खुदा ने इब्राहिम को बहुत कुछ दिया हुआ था। खुदा ने कहा इनको छोड़ दे, रिश्तेदारियों को छोड़ दे, वतन को छोड़ दे, और जो मालो असबाब था जो उसके हिस्से में आया वो उसने लिया और चल पड़ा। खुदा ने इब्राहिम के मालो मता में इतनी बरकत डाली कि बादशाह भी उससे खौफजदा होते थे। और मेरे इस बात का या इस मजमून का जो मकसद भी वो यही था कि खुदा उस वक्त हमें बुलाता है जब हम अपनी कुछ चीज़ों पर तकिया कर रहे होते हैं। खुदा कहते हैं इन पर तकिया करना छोड़ दो। इब्राहिम को अपने ख़ानदान पर तकिया था, वो बड़े अमीर लोग थे। इब्राहिम के पास जो हिस्से में मालूमती आया था वो बहुत था, नौकर चाकर बहुत हिस्से में आए थे, तो बहुत अच्छे खासे घर का ये लड़का था। खुदा ने से कहा कि इस ख़ानदान से निकल आ। 75 बरस की उम्र का इब्राहिम अपने बाप के घर से निकल पड़ा, अपने वतन को छोड़ दिया, नातादारों को छोड़ दिया। आज हम बहुत कुछ नहीं छोड़ सकते खुदावंद के लिए। खुदा कहता है कि आज वो चीज़ें छोड़ दो जो मेरे और आपकी रफाकत को रोकते हैं। मसलन मूवीज़ लगा लेते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी ख्वाहिशों में फंसे होते हैं, अपने कामों में फंसे होते हैं। खुदा कहता है कि आप इन ख्वाहिशों से, इन मुश्किलातों से निकलो, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे वतन है, ये हमारे रिश्तेदार हैं और यही हमारा मरना जीना है। हम अपनी ख्वाहिशों से निकलना नहीं चाहते। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा आपको भी बुलाना चाहता है। खुदा आपको भी उस वक्त बुला रहा है जब आपके पास बहुत कुछ है, आप अच्छी रोटी खा रहे हैं। खुदा आपको इसलिए नहीं बुला रहा कि आपको खुदा तंगी की रोटी दे, बल्कि इसलिए बुला रहा है कि आपको खुदा बरकत दे, इब्राहिम जैसी बरकत दे। खुदा ने इब्राहिम को उस वक्त बुलाया जब अच्छी रोटी खा रहा था, जब बहुत कुछ था उसके पास। खुदा ने कहा मेरे पीछे आ जा। मती के पास बहुत अच्छी नौकरी थी, खुदा ने कहा मेरे पीछे आ जा। और यसुम ने कहा पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप दुनिया की चीज़ों को इनाम में हासिल करना चाहते हैं और आसमान की बादशाही को भी लेना चाहते हैं तो खुदा की बुलाहट में आ जाए। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।